हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिम्नोस्पर्म्स प्लांट किंगडम के अंतर्गत आने वाला जो जीनस पाइनस होता है, उस पाइनस प्लांट में रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह किस प्रकार से होता है, इसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग मेनली जो है देखेंगे कि इसमें जो मेल स्ट्रक्चर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको मेल कोन या मेल स्ट्रोमलाई भी कहते हैं, उसका जो है सो आज हम लोग मेनली स्टडी करेंगे और उसका जो है सो एनाटॉमी का भी अध्ययन करेंगे। उसमें क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको भी देखेंगे और उसका जो है सो आंतरिक संरचना जो उसका टीएस होता है उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जो पाइनस का जो प्लांट होता है, उस पाइनस प्लांट में जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, उस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या उसका जो है सो कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर है, उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो स्पोरोफाइट कहा जाता है। स्पोरो और फाइट का मतलब जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्लांट होता है। स्पोरोफाइट जो है सो पाइनस के प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, एक रिप्रोडक्टिव गुण है। तो इसको स्पोरोफाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाइनस के प्लांट में जो है स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जो है सो स्पोर बनते हैं। उसके बाद ये इसको जो है हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो पाइनस के प्लांट को जो है सो हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। हेटेरोस का मतलब जैसा कि आपने देखा कि इसमें स्पोर बन रहा है, तो स्पोर भी बन रहा है तो वह डिफरेंट स्पोर बन रहा है, मेल स्पोर अलग बन रहा है और फीमेल स्पोर अलग बन रहा है। तो इसको जो है सो क्या कहा जाएगा? हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। अर्थात पाइनस के प्लांट में जो है सो हेटेरोस्पोरस का गुण पाया जाता है। उसके बाद मोनोइसियस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मोनोइसियस का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट के ऊपर अगर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अगर एक ही प्लांट के ऊपर देखा जाता है तो उसको हम लोग जो है मोनोइसियस प्लांट कहते हैं। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो यह भी मोनोइसियस होता है। तो मोनोइसियस होता है, इसका मतलब ये हो गया कि पाइनस के प्लांट के ऊपर जो मेल कोन और फीमेल कोन बनता है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वह दोनों जो है सो सेम प्लांट पर देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है सो पाइनस का जो प्लांट होता है वह मोनोइसियस कहलाता है। उसके बाद प्रोटेंड्री का मतलब ये होता है कि यदि किसी प्लांट के ऊपर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, अगर वह दोनों जो है सो डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो डिफरेंट टाइम में मैच्योर होने के कारण उसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो जो पाइनस का जो प्लांट होता है यह भी जो है सो प्रोटेंड्री होता है, यानी कि इसमें जो मेल कोन और फीमेल कोन जो बनते हैं, बनने के बाद दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम होता है, जो मैच्योर करने का जो समय होता है, परिपक्व होने का जो समय होता है, वह दोनों जो है सो अलग अलग होता है। और दोनों का इसमें अलग अलग होने के कारण इसमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। इसका जो मेल कोन होता है वह पहले मैच्योर कर जाता है, जबकि फीमेल कोन जो है वह बाद में मैच्योर करता है। इसलिए जो है सो इन दोनों का जो है सो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और पाइनस के प्लांट को जो है सो प्रोटेंड्री इसीलिए कहा जाता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पाइनस के प्लांट में जो है सो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही प्रोसेस होता है। इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं देखा जाता। अब हम लोग पाइनस प्लांट के ऊपर जो मेल कोन पाया जाता है, जो उसका मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह किस प्रकार का होता है, उसको हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जो मेल कोन होता है, उस मेल कोन को हम लोग कई नाम से जानते हैं। इसको जो है सो मेल स्ट्रोमलाई भी कहते हैं, एस्टिमिनेट कोन भी कहते हैं और एस्टिमिनेटी स्ट्रोमलाई भी कहते हैं। ये जो मेल कोन होता है वह पाइनस के प्लांट पर कहां पाया जाता है, इसका लोकेशन क्या होता है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो पाइनस का जो प्लांट होता है उसमें दो तरह के स्टेम देखने को मिलता है, दो तरह का शूट होता है। एक जो होता है वो लॉन्ग शूट होता है और दूसरा जो होता है वो ड्वार्फ शूट होता है। तो जो लॉन्ग शूट होता है उस लॉन्ग शूट के टिप पर
ये मेल कोन पाया जाता है। ये जो मेल कोन होता है वह क्लस्टर में होता है तथा स्पाइरल होता है। जैसा कि आप देखिए ये क्लस्टर में, क्लस्टर का मतलब हो गया कि ये गुच्छे में पाया जाता है और स्पाइरल होता है। यहाँ पर जो है सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेल कोन यहाँ पर जो है सो इस क्लस्टर में दिखाया जा रहा है। इसके नीचे में जो है सो ड्वार्फ शूट पाया जाता है। तो ये जो मेल कोन होता है, यह मेल कोन जो है पाया जाता है ड्वार्फ शूट के एक्सिल में और लॉन्ग शूट के टिप पर, क्योंकि यहाँ पर जो है सो जो ड्वार्फ शूट है उसमें फॉलिएज लीफ आपको देखने को मिल रहा है। ये जो मेल कोन होता है, ये मेल कोन है। इस मेल के कोन के ऊपर में छोटे छोटे जो है सो लीफ पाए जाते हैं। इस लीफ को जो है सो हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। देखिए ये सब लीफ है, ये पूरा जो है सो लीफ इसके ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसे स्टेमन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है ये बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन का फॉर्मेशन होता है वह स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पाइनस के प्लांट में जो मेल कोन था वह मेल कोन प्लांट के लॉन्ग शूट के टिप पर क्लस्टर के रूप में पाया जाता है, जो स्पाइरल होता है अर्थात गुच्छे के रूप में पाया जाता है। अब हमको चूंकि क्या करना है कि जो पाइनस के प्लांट का जो मेल कोन है, जो उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसके आंतरिक संरचना को हमको अध्ययन करना है। तो हमने क्या किया कि वहां से एक मेल कोन को उठाया। ये जो है सो मेल कोन है पाइनस के प्लांट का। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ हैं। इस लीफ को जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है यह बहुत ही हार्ड और वुडी होता है। अब इस मेल कोन को हमने क्या किया, वेंट्रली जो है सो कट कर दिया। अब इसको हम वेंट्रली जब कट करते हैं तो इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वह कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके जो है सो सेंटर में एक एक्सिस दिखाई देता है। ये एक्सिस है, इस एक्सिस को हम लोग जो है सो सेंट्रल एक्सिस कहते हैं और इसके चारों तरफ जो है सो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। ये माइक्रोस्पोरोफिल जो छोटे छोटे लीफ होते थे, जो छोटा छोटा लीफ है, यही छोटे छोटे लीफ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो है सो हार्ड और वुडी होता है। अब इसमें से एक माइक्रोस्पोरोफिल को हमने लिया और इस माइक्रोस्पोरोफिल को फिर वेंट्रल साइड से हमने कट कर दिया। अब इसको वेंट्रल साइड से जब हम कट करते हैं तो हमें जो है सो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसके अंदर का संरचना कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो इसका ऊपर वाला भाग है, वह जो है सो नैरो है। इसका टिप जो है सो क्या है, नैरो है ना, थोड़ा नुकीला टाइप का रहता है। और जो इसका बेसल पार्ट है, जो आधारीय भाग है, वह थोड़ा चौड़ा रहता है। इसके अंदर में जो है सो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो है सो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसको हम लोग पोलन सेक कहते हैं। ये जो पोलन सेक है, इसके अंदर में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पाए जाते हैं। इसके अंदर में पोलन सेक के अंदर में बहुत सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है सो पोलन ग्रेन को बनाता है। तो ये कैसे बनाता है, तो यहां से हमने एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को लिया और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। अब इसमें जो है सो मियोसिस डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन जिसको हम लोग रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन हमेशा 2 स्टेप में होता है। पहले मियोसिस 1 होगा। तो मियोसिस 1 में क्या होगा कि ये सेल जो है 2 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिप्लॉयड सेल जो है सो 2 हैप्लॉइड सेल को बना दिया। फिर मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में क्या होगा कि प्रत्येक हैप्लॉइड सेल 2 और हैप्लॉइड सेल को बनाएगा। तो इस तरह से जो है सो 2 हैप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल को फॉर्म कर लेता है। तो ये जो चारों हैप्लॉइड सेल है, यही जो है सो पोलन ग्रेन कहलाता है। अर्थात एक जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एक मेल कोन है। इस मेल कोन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ हैं, जिसको हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। इसको हमने जो है सो वेंट्रली काटा
काटने के बाद हमने देखा कि इसके सेंटर में एक सेंट्रल एक्सिस है और चारों तरफ बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल हैं। फिर इसमें से हमने एक माइक्रोस्पोरोफिल को लिया, इस माइक्रोस्पोरोफिल को वेंट्रल साइड से कट कर दिया, तो इसके अंदर में हमको दो पोलन सेक देखने को मिला। प्रत्येक पोलन सेक में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉयड है। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बाहर निकाला। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन कर ये जो है 4 पोलन ग्रेन को फॉर्मेशन करता है, अर्थात एक माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 पोलन ग्रेन को फॉर्म करेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के द्वारा 4 पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब ये पोलन ग्रेन जो बना, इस पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसको हम लोग जो है अब स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सो हमने एक पोलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉर्म किया है। तो पोलन ग्रेन में जो है 2 लेयर पाया जाता है। एक जो है बाहरी लेयर होता है, इसको हम लोग एक्जाइन कहते हैं। यह एक्जाइन जो है बैलून लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। ये इस बैलून लाइक स्ट्रक्चर को जो है विंग कहा जाता है। यह बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो है पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, क्योंकि यह जो है सो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वह एनिमोफिली कहलाता है, बाय पॉलिनेशन बाय द विंड, हवा के द्वारा। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। इंटाइन जो है जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब को फॉर्म करता है, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। जिस समय पॉलिनेशन होता है, जो पाइनस का फॉरेस्ट होता है, तो पाइनस के फॉरेस्ट में जब पॉलिनेशन का सीजन आता है, जिसमें पॉलिनेशन का समय होता है, उस समय आपको उस फॉरेस्ट में ऐसा लगेगा कि चारों तरफ जो है सो येलो कलर का क्लाउड फॉर्म कर गया है। इतना अधिक मात्रा में जो है सो पोलन ग्रेन रिलीज होता है पाइनस के प्लांट से कि पाइनस का पूरा फॉरेस्ट जो है सो येलो दिखता है। पूरा जो है सो लगता है कि आसमान में चारों तरफ जो है सो येलो क्लाउड फॉर्म कर गया है। उस येलो क्लाउड को जो है सो हम लोग सल्फर क्लाउड का नाम दिया गया है। सल्फर क्लाउड इसलिए कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो है सल्फर की मात्रा पाई जाती है, सल्फर नहीं रहता है, रहता तो पोलन ग्रेन ही है, लेकिन पोलन ग्रेन का जो रंग होता है वह पीले रंग का होता है और पूरा जो है सो आसमान में जो ऐसा लगता है कि पीले रंग का बादल जो है सो छाया हुआ है। और सल्फर का भी जो कलर होता है वह भी जो है सो पीले रंग का होता है, इसलिए उसको जो है सो सल्फर क्लाउड